पिशाच की कहानी। गांव का नाम था हरिपुर, जो जंगलों से घिरा हुआ था। चारों ओर घने पेड़, झरने और जंगली जानवरों की आवाजें इसे रहस्यमय बना देती थी। हरिपुर के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था, डर पिशाच का। ये डर पीढ़ियों से गांव में बसा हुआ था। हरिपुर के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि पिशाच इस गांव के जंगलों में बसता था। वह एक रहस्यमय प्राणी था, जो रात के अंधेरे में शिकार पर निकलता था। कहा जाता था कि वह इंसानों का खून पीकर जीवित रहता था। जो भी उसकी गिरफ्त में आता, वह कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, अपने परिवार के साथ वहां रहने आया। अर्जुन शहर में पला बड़ा था और उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। गांव के लोगों ने उसे पिशाच की कहानी सुनाई, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक शाम अर्जुन गांव के कुछ युवकों के साथ बैठा हुआ था। बातों बातों में उसने चुनौती दी, मैं इस पिशाच की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाऊंगा। बाकी सभी युवक डर से कांप उठे। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर उजागर करेगा। रात का साहसिक सफर। अर्जुन ने एक रात योजना बनाई। उसने अपने साथ एक मशाल और एक धारदार चाकू लिया और अकेले जंगल की ओर बढ़ चला। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासु मन उसे आगे बढ़ा रहा था। जंगल के बीच पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सा गंध था, जो किसी मरे हुए जानवर जैसी लग रही थी। अर्जुन ने मशाल ऊंची की और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को हिम्मत दिलाई। पिशाच का सामना। जैसे ही अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे एक बड़े पेड़ के नीचे अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वहाँ एक काली छाया थी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह पिशाच था। अर्जुन का शरीर डर से जम गया। उसके हाथ में पकड़ी मशाल कांपने लगी। पिशाच ने खौफनाक आवाज में कहा, क्यों आया है इंसान मेरी दुनिया में? अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं जानना चाहता था कि क्या तुम सच में हो। पिशाच ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, अब तुम ये जानकर वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने खुद को संभाला और चाकू निकाल लिया। उसने पिशाच से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली था। पिशाच ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने मशाल को जोर से उसके चेहरे की ओर फेंका। आग की लपटों ने पिशाच को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह अर्जुन का मौका था। वह जितनी तेज दौड़ सकता था, उतनी तेज दौड़ने लगा। एक रहस्य का खुलासा। अर्जुन भागते भागते गांव के किनारे पर पहुंचा। उसने अपनी सांसें संभाली और देखा कि पिशाच उसका पीछा नहीं कर रहा था। गांव के लोग अर्जुन की आवाज सुनकर बाहर आए। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब पिशाच तुमसे बदला जरूर लेगा। अर्जुन ने सोचा कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अपने दादाजी की किताबें पढ़ी, जो तंत्र मंत्र और पुराने रहस्यों से भरी थी। उसने सीखा कि पिशाच को रोकने का एक ही तरीका था, एक विशेष पूजा और मंत्र जाप, जिसे गांव के मंदिर में किया जाना था। लेकिन ये पूजा बेहद खतरनाक थी और इसे करने के लिए साहस चाहिए था। अंतिम संघर्ष। अर्जुन ने गांव के कुछ साहसी युवकों के साथ योजना बनाई। उन्होंने मंदिर में तैयारी की और वह रात तय की, जब चांदनी सबसे तेज होगी। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन की हिम्मत ने उन्हें एकजुट कर दिया। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की गूंज जंगल में फैल गई। तभी पिशाच प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसने गांव पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन और उसके साथी डरे नहीं। उन्होंने मंत्र जाप जारी रखा। पिशाच ने भयानक गर्जना की, लेकिन मंत्रों की शक्ति उसे कमजोर करने लगी। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई और अंततः वह चीखते हुए जलकर राख में बदल गया। पूरा गांव मंत्रमुग्ध होकर ये दृश्य देख रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणों ने हरिपुर को एक नई शुरुआत दी। पिशाच का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव के लोग अर्जुन को एक नायक की तरह मानने लगे। अर्जुन ने न सिर्फ अपनी जिज्ञासा से गांव को बचाया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि अंधविश्वासों से लड़ने के लिए हिम्मत और ज्ञान की जरूरत होती है। हरिपुर अब एक खुशहाल गांव था, जहां लोग खुलकर जीते थे।
अर्जुन का साहस हमेशा गांव के लोगों के दिलों में बसा रहा।